स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ द इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैविंग A2 एंड A3। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया है, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड टर्म के बारे में लिखा हुआ है, और कौन सी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, तो इनफाइनाइट में सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हमने उसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आर छोटा है तो ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होगा, अगर आर बड़ा है तो ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखना है, और फर्स्ट 5 जो टर्म्स भी फाइंड करनी है और 2 टर्म्स जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, चलें, अब A2 और A3 से हमने R फाइंड कर लिया। देखा, हम R किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, A3 को A2 पे डिवाइड किया है, 1/2 आ गया। 1/2 लेस देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है वो कौन सा फार्मूला सीरीज़ का यूज़ होगा, लेस है, तो 1 माइनस आर वाला। ठीक है, तो चलें, अब इसमें से हम A1 निकाल लेते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर A2 है, ठीक है, A2 में A1 इन्वॉल्व करें तो A2 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल्स टू R के इक्वल होता है। सिंपली आप A1 को इस तरफ लिख दो और R को इस तरफ लिख दो, आपके पास यहाँ पे A1 आ जाएगा। ठीक है, A1 4 आ गया। ओके, A1 भी आ गए, 2 भी आ गए, 3 भी आ गए। अब फर्स्ट 5 उन्होंने कहा हुआ था, तो ये 3 हमारे पास आ गई हैं। A4 क्या हो जाएगा, A1 R3, और A5 क्या हो जाएगा, A1 R4। अगर ये आपको जो ना, जब हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस स्टार्ट किया था ना, तो तब हमने ये फार्मूले पढ़े थे। तो वीडियोस में आप पिछले वाली वीडियोस में चेक कर लें, वहाँ पे जो है वो इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कि कैसे आती है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू, ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 5 टर्म्स आ जाएंगी। अब सिंपल आपने इन जो 5 टर्म्स है ना, इनका सम करना है। ठीक है, तो सम के लिए ये फार्मूला होता है, और सम करने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन सब को सम करने से जो है वो 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये अब आप खुद से भी चेक करिएगा कि इन सारी टर्म्स को जो है वो सम करने से क्या 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये पार्ट्स हैं आपके कि ये आपको जो है वो किस में गिवन है, डेसिमल में गिवन है। आपने इनके फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, और ये इस फार्मूले से ही यूज़ होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अच्छा, इसमें आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें, जब भी जिस नंबर के ऊपर भी बार होगा, आपने उसको पता है इस तरह से कंटिन्यू में लिखना शुरू कर देना है। मींस के इस बार का क्या मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो रिपीट पे लगा हुआ है और वो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, वो कभी रुक ही नहीं रहा। ठीक है, वी विल कन्वर्ट इनटू इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ओके, सबसे पहले जो है वो ये क्या करेंगे, इसकी एक सीरीज़ बना लेते हैं। इस नंबर की हम सीरीज़ कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं। क्योंकि 8 के ऊपर से बार था, तो पहले 0.8 होगा। ठीक है, इस 0.8 के अंदर हम प्लस करेंगे 0.08। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, मैं आपको प्लस करके बताती हूँ। ये 0.8 है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें और इसके अंदर 0.08 प्लस करें, तो 8.0। ये आपके पास ये चीज़ बन रही है ना, ये देखें। अच्छा, उसके बाद अगेन जो है वो 0 इसी के अंदर, वेट में आपको ये सारी टर्म्स को हम यहाँ पे इकट्ठा से कर लेते हैं। 0.8, उसके बाद 0.8, अगेन 0.08। ठीक है, चलो यहाँ तक करते हैं, आगे जगह नहीं है। 8 आ जाएगा इधर, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये प्लस होकर ये भी 8 आ जाएगा। मतलब ये कि जहाँ पे पहले 8 था ना, ये कैसे देखेंगे, हम देखें, पहले 0.8 लिखा। ठीक है, जहाँ अब इस पॉइंट के बाद एक 8 आ रहा था, तो पॉइंट के बाद 0 लगा के फिर आपने 8 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म्स के लिए जो है ना, 2 0 लगा के आपने फिर 8 लिखना है। इसी तरह से फिर 3 0 लगा के आपने फिर 8 लिखना है, और सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट जो है वो सीक्वेंस बन गया, सॉरी इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई है। ओके, आर फाइंड करते हैं। इसी तरह से सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आर 0.1 आएगा, ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। ओके, लेस देन 1 के लिए जो सीरीज़ जो यूज़ करते हैं वो ये होती है। ठीक है, 1 माइनस आर। ठीक है, ओके, माइनस करने से आपके पास ये आंसर आ रहा है। सिंपली आप इनको क्या करें, ये 0.8 है,
तो इसको 10 के साथ लिख लें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.9 था, तो 9 को भी आपने 10 में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है वो 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर 8/9 आ जाएगा। यानी 8/9 को डिवाइड करने से आपके पास जो है वो क्या आ रहा था, ये वाला 0.8888, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2 में देखें। अब यहाँ पे रिपीटिशन चल रही है किसकी, 6 3 नंबर्स की ना, 6 और 3 की, ठीक है। 2 नंबर्स अब आ गए हैं, 2 डिजिट्स, सॉरी। ओके, 2 डिजिट्स में पहले तो 1 को आपने सेपरेट कर लेना, 1 इसमें नहीं आएगा। फिर आपने इसकी जो है वो सीरीज़ बनानी है। कैसे, ये देखें, 0.63 है प्लस फिर 6 3 की जगह 2 0 लगा के फिर 6 3 हो जाएगा, वही जिससे मैंने आपको बताया था। इनको ऐड करने से आपके पास यही नंबर आएगा, ठीक है। फिर अब 4 0 लगा के तो आपने नेक्स्ट जो है वो 6 3 लिखना है, इसी तरह चलता जाएगा। A1 है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। निकालेंगे वो आपके पास 0.01, ऑब्वियसली लेस देन 1, तो इसमें यही फार्मूला यूज़ होगा। अब इसमें 1 प्लस और फिर उसके बाद जो है वो इस सारी सीरीज़ में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो हमने लिखना है। ओके, फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये वही चीज़ है जिससे मैंने अभी यहाँ पे ये चीज़ की थी। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 0.63 डिवाइडेड बाई 100। तो अगेन यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को रेस कर देंगे, 100 दोबारा 100 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 63/99 आता है, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये इसका सम आ गया, ठीक है। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें, इस पार्ट 3 में जो है वो अब देखें, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये देखें बार सिर्फ 5 के ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से अब सिर्फ इस 5 के साथ सीरीज़ बनेगी। ये जो 5 के ऊपर बार है, 2.1 को हमने बाहर निकाल लेना है। 2.1 को जब हम बाहर निकालेंगे, ये देखें 2.15 है। चलें, 2.1 में आपने प्लस करना है, तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 0.05, ठीक है। ये सेपरेट कर लिया हमने इसको, क्योंकि 5 के साथ जैसा हमारा लिंक था, 2.1 से नहीं था, 5 के ऊपर जस्ट बार था। नेक्स्ट फिर आप इन दोनों नंबर्स को ज़ीरो करें, ठीक है। ज़ीरो करके अब ये दो, हाँ, क्योंकि ये भी ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो और ये दो ज़ीरो के फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को ज़ीरो करके फिर आपने 5 लिखना है, क्योंकि 5 का मतलब है कि 5 आगे चलता जा रहा है, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको? ओके, नेक्स्ट फिर अब आप आर की वैल्यू क्या करेंगे, इस A2 को हमने A1 पे डिवाइड करना है, या फिर आप A3 को A2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0.1 आएगा। लेस है, उसी तरीके से आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, 1 माइनस आर, और ये 2.1 ये जो है वो साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है, फार्मूले के साथ साथ। ओके, यहाँ तक आने के बाद जो है वो आपने पॉइंट्स को रेस करना है। पॉइंट को रेस करने के बाद जो है वो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में था तो डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ओके, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे इसका भी पॉइंट रेस किया है और ये चीज़ आ गई है। इसको अब आपने क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सम इसका आ जाएगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट अब जो पार्ट है, पार्ट 6, सॉरी पार्ट 4 में अब जो है 1 2 3 तीनों के ऊपर है। तो हमने क्या करना है, इस पूरी जो है इस नंबर के ऊपर ये सीरीज़ बना ली है। ओके, कैसे, ये देखिए 1 2 3 है, उसके बाद अगेन जो है वो पॉइंट के बाद 3 0 लगाएंगे, फिर 1 2 3 करेंगे, फिर 6 0 आपने लगाने और फिर 1 2 3 करना है। ये बात आपको अच्छे से समझ आई? जो चीज़ पहली बार लिखी जा चुकी होगी उसको फिर आपने ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जो नंबर पहले लिखे, जैसे यहाँ पे देखें A1 में जो है वो ये 1 2 3 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट जब A2 की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें ये तीनों जो है वो ज़ीरो कर देंगे, 1 2 3 की जगह ज़ीरो लिख देंगे, तो फिर नेक्स्ट जो है वो 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है। ओके, फिर जब नेक्स्ट जो लिखेंगे तो उसमें फिर ये तीनों ज़ीरो भी काउंट होंगे और ये वाले नंबर्स भी काउंट होंगे। इन सारे नंबर्स को ज़ीरो करके फिर नेक्स्ट जो है वो 1 2 3 लिखा जाएगा। ओके, आर की वैल्यू निकालेंगे, A1 की वैल्यू निकालेंगे, सिंपली A1 की वैल्यू वो भी लेस देन 1 है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। इसके सिंपल आपने पॉइंट रेस करना है। ओके, पॉइंट रेस किया तो आप इसको कटिंग कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन हो आपके पास तो आपने आर फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें आर नहीं पता, हमें ये अब हम कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। आर लेस है, आर ग्रेटर देन है, 1 है, लेस देन 1 है, तो सिंपली आप कोई सा भी फार्मूला लगा लें। आर एस एन इज़ इक्वल टू ए वन 1 - RN/1 - R, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। बेहतर है आप ये वाला लगा लें, ठीक है। इसमें क्योंकि आर की वैल्यू फर्स्ट पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो इस पे कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये लगाना है या फिर ये लगाना है, ठीक है। चले नेक्स्ट अब चलते हैं। ओके, यहाँ पे ये देखें, इसकी एक साइड है ये वाली, दिस साइड यहाँ से S10 इक्वल्स टू 244S5। चलें, S10 की वजह से यहाँ पे A1 R10-1 और R-1, और इसकी दूसरी साइड जो है वो क्या हो जाएगी, R5-1। ओके, कटिंग हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये कैसे कटिंग होगी, ये देखें, अगर इस A1 को इधर ले आएँ, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ आके डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर R-1 को उस तरफ ले जाएं, तो या फिर इस वाले R1 को, तो सिंपली बस आपने ये इक्वल के दोनों तरफ है तो इसके लिए इसकी कटिंग कर देनी है। पीछे आपके पास ये टर्म बच जाएगी। ओके, ये टर्म जब बचेगी तो ये 244 अंदर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों टर्म्स उठा के हमने इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। इसके साथ हमने सॉल्व किया है। ये 241 - 1 है तो ये 243 हो जाएगा। चलें, इसके बाद यहाँ से ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम x की वैल्यू कोई सा भी वेरिएबल लेके उसको हम इक्वल कर दें R5 के, ठीक है, तो अगर हम इसका x स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, R10 हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, ठीक है, ताकि हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फिर इसको जो है वो फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर सकें। चलें, जब भी इसको और फिर लास्ट में हम इसकी कन्वर्जन करते होते हैं। चलें, यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद इसका हमने मिड टर्म ब्रेक किया, ठीक है, यानी ये 244 को हमने ब्रेक कर दिया, इन दोनों फैक्टर्स में बना दिया। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, आपके पास ये एक्स माइनस 243 आ जाएगा। ओके, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 243। देन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, R5 इक्वल्स टू 1 और R5 की क्या आ रही है, 243। क्योंकि एक्स हमने यहाँ पे क्या किया था, दोबारा रीसब्स्टिट्यूशन होगी। ये देखें, एक्स की जगह आपने R5 लिख दिया। ये देखें, ये वाला एक्स की जगह, ये एक्स की जगह जो है वो R5 लिया था, ठीक है। तो रिसब्स्टिट्यूशन करके आपके पास जो है वो ये जो 243 था, ये आपके पास 3 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, R की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है।